एक बच्चे के सिर से खून बहने लगा। आकर के अपनी माँ से बोला, मैया दरवाजा बंद कर दे। आज सभी ने दरवाजा बंद कर लिया तो उसकी माँ बोली, लाला ये खून कहाँ से आ रहा है, ये तेरा सिर कैसे फूटा? तो जवाब दो मैया, तुझे ही मत पूछ, सुन। और क्या बोला वो बच्चा कि मैया सुन गिरजा बिटिया का, और आज नसीबा फूट गया। माँ मैया सुन गिरजा बिटिया का, ये आज नसीबा फूट गया। पूजन को दूल्हा ने कि देख माँ मेरा खोपड़ा फूट रहा। मैया तो बगी मैया बोली, लला ऐसी कैसी बारात है? तो जवाब दो सुन मैया, कोई 80 फुट के काफी है, कोई तेरे हजारों काला है। मेरी समझ में हम बता दो, हम बता चले, माता को दूल्हा मरने वाला है। जवाब दो मैया, ज्यादा 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 महीना 2 महीना चल जावे, खूब खींच के 3 महीना चल जावे, जाते ज्यादा नहीं चले, वो वृद्ध अवस्था है। तब तक भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरिया में पहुंची। जब हिमाचल नगरिया में बारात पहुंची, सभी ने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी अपनी अटारी पर खड़े हो गए। भोले बाबा की बारात जैसे ही हिमाचल के द्वार पर पहुंचे, जैसे ही हिमाचल के द्वार पर बारात पहुंची, मैना ने जैसे ही देखा, बड़ी खुशी हुई मैना को। मैना भाग कर के अंदर पहुंची, आरती की थाली लेके आई परिषद महाराज। भोले बाबा नंदी पर सवार हैं, सो नीचे उतारे लगे भोले बाबा। भोले बाबा खड़े हो गए और मैना आरती उतारने लगी। जैसी माताओं मैना ने आरती उतारी, सो मैना ऐसे ऐसे करे, सो ऐसे ऐसे करे, सो भोले बाबा को जो सर्प होतो ना, सो ऐसे ऐसे करने लगो। ऐसी फुसकार मारी, मैना जमीन पर गिरी बिनोरे से बीने। बड़ी देर में वो समय आई। बाकी बाद में नारद को बुलाओ, वो जवाब दो, नारद आप ऐसा करो, बारात को लौटा ले जाओ, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? सुनो। बोली मैना, अरे जा, नारद ने कुमति गमाई लगी, मेरी गुड़िया सी गोराई उठाई गई। ताली बजा करके बोलिए, सही ताली बजाओ। जवाब दिया नारद, नारद की कुंवती जमाई गई, मेरी गुड़िया सी गोरा उठाई गई। जवाब दो बहना, अरे दूल्हा के मुंह में दांत नहीं है।
बोली बहना सुनी, नीचे सिंह सर पूजा के गल में एक काऊ खाए ले जाकू पल में, जानी मारे वो जानी मारे मेरी बुढ़िया की गोरा जाए गई। मेरी बुढ़िया सी और भटके प्रवास से आए हुए हैं रणवीर सिंह, उनकी तरफ से 1 से 1 रुपए आए हैं। कहूंगी कि ही बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा धन दौलत के भंडार भरता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की, संत समाज की। जवाब दियो है नारद से कि हे नारद, जाओ जाकर के कह दो भोले बाबा से अपनी बारात को लौटा ले जाएं। मेरे श्रोताओं, नारद ने कहा है कि हे प्रभु एक झलक सुंदरता की दिखाओ। जैसे ही झलक सुंदरता की दिखाई है, मेरे भैया जैसे ही ये कहा है कि एक झलक सुंदरता की दिखा दो, तो भोले बाबा ने एक झलक सुंदरता की दिखाई है। जैसे ही झलक सुंदरता की दिखाई है तो मैना देख करके मोहित हो गई, समझ गई कि तीनों लोगों के स्वामी हैं। शाम की रस्में पूरी होने के लिए जा रही हैं। जो 2 बालक हैं बारात में, शुक्र और शनिचर, दीपक मेरे भैया आज शुक्र शनिचर को बड़ी तेजी से भूख लगी है। आज नाई को बुलायो है और नाई से कहा, भोले बाबा ने भैया नाई बोलो, ये बारात में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, इन्हें ले जाओ, जाकर के भोजन कराओ। नाई लेकर के चलो है। जैसे नाई लेकर के चला, उन छोटे छोटे बच्चों को परीक्षित महाराज बैठा दिए। नाई दौड़ो दौड़ो गो, डब्बू और पत्तल लेके आओ। जैसे डब्बू पत्तल नाई ने शुक्र शनिचर के सामने ला करके परसे पूड़ी और सब्जी लेवे गो, तब तक शुक्र शनिचर ने डब्बू पत्तल खाए ले। आज भाग करके आओ, देखा शायद भीड़ बहुत है, अरे कोई उठा ले गया होगा, फिर लेके आओ। जैसे फिर बस से तो नाई के सामने फिर खाए लाए। सो नाई के सिर में हाथ मारो, जवाब दो, ये तो अजीब बात है। अरे ये तो डब्बू पत्तल भी है, छोड़ रहे। 2-4 लड़कन को लाओ और जवाब दो, भैया हाँ भैया आप ऐसा करना कि जैसे ही हम डब्बू पत्तल रखें और वैसे ही आप परसना मत, ऊपर से छोड़ ले देना पूड़ी और सब्जी। वैसा ही किया, लात गए खात गए, लात गए खात गए। यह हुआ कि पूरी बारात का सामान उन छोटे छोटे बच्चों ने समाप्त कर दिया। मैना के पास में भाग भाग गयो और जैसे भागो भागो गो, मैना से कही मैया सारी बारात अभी भूखी पड़ी, हमने छोटे छोटे बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। मैना भाग करके आई, जैसी देखो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे गजब हो गया। भोले बाबा के पास में ये बात पहुंची तो भोले बाबा ने 2.5 पत्ते तुलसी के दिए, शुक्र शनिचर की पत्तल पर ला करके रखे हैं। सोई मैना बोली, काय लला और खाओगे और खाए ले, अफारे गए पानी पी ले और पी ले, खाए ले नहीं। सब मैना बोली, सुनी लाला लड्डू खाओगे क्या पेड़ा खाओगे?
मैना बोली लाला लड्डू खाए बड़ा भिखा तो मैंने गुस्सा है कि मैना बोली अब कहाँ में खाते तो मैना ने एक बात कही लला अरे इतना बोलना काहे तू खाया क्या हुआ पेट बनाया तो सुकुल फर्नीचर बोले भैया सुनिए मेरे भैया शाम की रस्में पूरी हुई हैं। जैसे ही सुबह हुआ तो मैया पार्वती मंडप के नीचे पहुंची है। जैसे ही पार्वती मंडप के नीचे पहुंची माताओं तो बोले बाबा बोले शादी करो। तो पार्वती मैया बोली शादी में नहीं करूंगी तुम्हारे साथ में। भोले बाबा बोले क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जवाब दिया सत्य बता रही हूँ शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु शादी में तब करूंगी पहले अपने सिर से इस गंगा को हटाइए। जब ये कहा कि गंगा को हटाइए तो परीक्षित महाराज भोले बाबा ने गंगा को लिया और कढ़ाई में प्रवेश कर लिया, जो आज पवित्र मानकर के अपनी बहन बेटी का कन्यादान करते हैं। बोले शादी करो, फिर भी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अभी तो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को हटाओ। तो भोले बाबा ने चंद्रमा को लिया और डब्बू से ढक दिया, जो आज आप लोग देखते होंगे मंडप के नीचे डब्बू से ढक देते हैं, वो चंद्रमा है। जवाब दिया शादी करो, फिर भी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु जो सर्प है इस सर्प को हटाइए। भोले बाबा ने सर्प को लिया और मंडप से बांध दिया। आज किया पार्वती और भोले बाबा का कन्यादान होने लगा है। जब कन्यादान हुआ है, कन्यादान होने के बाद में जैसे भ्रमर पड़ने का नंबर आया तो आज सभी की नजर नीचे को है, क्योंकि भोले बाबा की व्रत अवस्था है और मैया पार्वती की छोटी सी उम्र है। लेकिन बताओ लज्जा से झुकी गई नजरिया और बड़ी भोले की भक्तियां। ताली बजा करके बोलिए सभी। मतलब उनका चलते हो कि तेरे दिमाग खराब रहते हो। बानी जी कही कि तू ऐसे बोल अब
बताओ एक तीसरी चौथी मामल पड़ी है, एक तीसरी चौथी मामल पड़ी है। अब हाय समय मैया पार्वती की भामर पड़ी है माताओं, और भामर पड़ने के बाद में जिस समय भामर पड़ने के बाद में आज मैया पार्वती का श्रृंगार होने लगा है। जब मैया पार्वती का श्रृंगार होने लगा माताओं, विदाई का नंबर जैसे ही आया है, लेकिन जो सर्प था वो सर्प किसी को निकलने नहीं देता है। भोले बाबा को जिस समय जन्माष्टमी से पुण्य द्वारा बुलवा गया है, जब भोले बाबा चले हैं तो भोले बाबा ने उस सर्प को खोला है। तभी से हिंदू समाज में गूथ प्रथा चली है, तभी से गूथ प्रारंभ हुआ है। आज जैसे ही भोले बाबा उस सर्प को लेकर के चले हैं, मैया पार्वती का जैसे ही श्रृंगार बना तो राजा हिमांचल फूट फूट करके रोने लगे। ध्यान रखना, जब बेटी की विदा होती है ना, तो चाहे कितना भी निठोर बाप क्यों ना हो, उसके भी आंसू निकल आते हैं। आज राजा फूट फूट करके रोने लगे। तो मैना ने एक ही बात कही कि बेटी तू जा रही है ससुराल में, जाने के बाद में लाडो अपने पति का ख्याल रखना है। और रो कर के एक बात कही कि बिटिया जा। तो बोली है पार्वती माँ मैं जा रही हूँ। तो एक ही बात कही, हर माँ बाप एक ही शिक्षा देते हैं माताओं। कुल की परंपरा मर्यादी उर्दी भाई गई रखना। ये तो रीत चली आई है, चाहे कितना भी धनवान बाप क्यों न हो, लेकिन वो भी बेटी को नहीं रख सकता है। ये कन्याधन किसी ने नहीं रोक पाया है। ध्यान रखना, रोकर के मैंने बोली है बेटी तू जा रही है जा, लेकिन जाने के बाद में लाडो तुम सास ससुर घर जाओ,
लिए रह के बेटी सब काम समय से करना, हर चीज जहाँ पिता रखना, सब काम आज मैं ना फपक फपक के रोने लगी माता। राजा हिमाचल बुरी तरह से रोने लगे अपनी बेटी को विदाई